हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम जा रहे हैं ताइफ। तो ताइफ का सफ़र ऐसे शुरू होता है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का क़याम किया था। मक्का से ताइफ का सफ़र 10 दिन का होता है, किया था। और उस ज़माने में आपने 10 दिन पैदल चल के ये सफ़र पूरा तय किया था। तो ताइफ भी पहली बार हमने भी पहली बार यहाँ का हाँ, आपने भी ज़ियारत की पहली है। बार ज़ियारत करी है। मैं तो तो पहले कई बार जा चुका हूँ। तो मैंने सोचा आपके से मैं भी जाऊंगी, और मैंने महबूब से पहले बोल के रखा था कि इंशाल्लाह मुझे भी ये ताइफ घुमाना। तो यहाँ का सफ़र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पे और कुछ नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है सारे चारों तरफ, बहुत ही। और ये सफ़र हमारा यहाँ से मतलब मक्का से लेके और ताइफ का सफ़र एक 120 किलोमीटर एक सौ दूर है। बीस किलोमीटर दूर हम है। पहुँच चुके हैं ताइफ में। बहुत ही दूर का सफ़र है गाइस। जब भी जाए अपने लिए पानी और चीज़ों का खाने पीने का इंतज़ाम लेके जाए। और हमारा सफ़र ये शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा था, माशाल्लाह मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं ताइफ। तो यहाँ पे हमारा गाइड हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि सारा ग्रुप एक साथ ही रहे, और वो हमें बार बार हर चीज़ गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आए और यहाँ पे दीन की दावत दी। यहाँ पे दीन बिल्कुल नहीं था गाइस। और ये वाली सामने वाली आप ज़रा देख सकते हो, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी भी है, और इब्ने अब्बास की यहाँ पे ज़ियारत मुबारक है। और यहाँ पे हम लोग ने इन्हें फातहा भी देंगे। और ये मस्जिद है, यहाँ पे 2 रकात नमाज शुक्रानी की अदा ज़रूर करनी होती है। तो ये गाइस अंदर का हरम है। मैंने लेडीज़ का एरिया कैप्चर किया था, और मुझे पता नहीं महबूब ने अंदर का कैप्चर किया है कि नहीं किया, मगर मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह फिर मैंने हरम का बारे का भी जायज़ा लिया, और ये भी बहुत ही खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आने के बाद ना एक बड़ा सुकून मिला गाइज़। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि क्या कहते हैं, ये ताइफ ऐसा नहीं है। ये ताइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मी। यहाँ पे आपने अपना लहू लुहान हुए दीन के लिए अपनी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं गाइज़। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो हमारा गाइड हमें समझाने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से वो बता रहा था, तो हम सिर्फ रोना ही शुरू कर दिया कि जब वो बता रहा था ऐसे ऐसे कितनी कुर्बानी दी है अल्लाह के रसूल ने, किस तरह से दीन फैलाया। आपको बताती चलूँ कि गाइज़ यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अपने बाबा अपने अब्बास की कब्र है। तो यहाँ पे ये लोग सारे फातिहा देते हैं, हमने भी यहाँ पे फातिहा अदा की है। और ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का अंदर का हिस्सा बिल्कुल बंद कर रखा है, बाहर का हिस्सा खोल रखा था। जिस टाइम पर हम गए तो वो बंद था, उस टाइम पर बंद था। और टाइम भी ज़्यादा था, हमारा टाइम नहीं था, टाइम नहीं था हमारे पास कि हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुक सके, क्योंकि यहाँ ताइफ पे आने के बाद एहराम की पाबंदियाँ हो जाती है। वो आगे चल के इसका प्रोसेस आपको अब बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ये करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, तो यहाँ का बाहर का व्यू लिया, बहुत ही खूबसूरत था। और गाइज़ आपको मैं बताती चलूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दीन की दावत देने के लिए आए, तो यहाँ के जो कबीले का सरदार होता है, तीन कबीले के सरदार के उनके नाम मुझे गाइज़ मेरे जहन से निकल रहा है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा सताया। और इतना कि उन्होंने एक बोल दिया कि 2 आदमी उनके पीछे लगा दिए कि इन्हें कंकर और पत्थरों से लहू लुहान कर दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मंज़र था, उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई बद्दुआ नहीं करी। और हमें गाइस ज़रा सी बात हो जाती है तो नाशुक्रानी अदा करने लगते हैं। बस यहाँ पे ये करने के बाद अब भूख भी लगने लगी थी, तो यहाँ कुछ खाने का ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, फ्रूट के अलावा और कुछ नहीं था। तो मैं बार बार सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा कुछ और ख़रीदने की कोशिश करें, कुछ अच्छा सा फ्रूट मिल जाए, कुछ मिल जाए। फ्रूट मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे चखे हुए थे। ये पहली बार मैंने फ्रूट देखा। नया फ्रूट तो है। तो 10 साल की जर्नी मैं दुबई की और इंडिया की और क्या कहते हैं सऊदी की, तो ये फ्रूट मैंने पहली बार देखा। तो मैंने कहा ये तो चखना बनता है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रूट लिया। सफरजन फ्रूट का नाम है, सफरजन। इस फ्रूट का नाम है सफरजन। तो गाइस किस किस ने ये फ्रूट चखा है तो उसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर करें। और मुझे बहुत पसंद आया, खाने में बहुत ही अच्छा था, लजीज था। और उसका टेक्सचर बहुत ही मतलब कुछ अलग था,
बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। और खाने के बाद फिर हमने थोड़ी सी आइसक्रीम ली, पानी पिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट ख़रीदे, क्योंकि महबूब को बार बार खांसी आ रही है। अभी तक वो उनकी खांसी आराम नहीं है। तो गाइज़ उनके लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बुखार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये हमने खांसी है अभी खांसी है बस, अब आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम लोग आगे चल दिए। यहाँ पे हम लोग जाने वाले थे अंगूर के बागों में। हाँ, तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको देखना है, मीनार है, एक मीनार है। तो यहाँ पे ना कभी भी अजान के टाइम पे ना खुतबा नहीं दिया जाता था। तो यहाँ एक साहबा आए, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो गाइड हमें बता रहा था। गाइड जिसको भी पता हो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि वो कौन से साहबत है। तो फिर यहाँ पे वो आए, तो यहाँ पे उन्होंने खुतबा दिया। आज ही वो सल्तनत ने इसको बंद कर रखा है, आपने देख रहे हैं आप। ये मीनार, ये मस्जिद है, उस्मानिया सल्तनत ने बनवाई थी। एक मीनार वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये सबसे पहली मस्जिद है। इस मस्जिद को बने हुए ना ताइफ में 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिस टाइम उस्मानिया सल्तनत थे। हाँ, तो ये यहाँ पे आ गया अंगूरों वाला बाग। यहाँ पे कभी अंगूर की फसल उगती थी, आज ये देखो मिट्टी के बने हुए ढेर बने हैं। हम यही छू छू के देख रहे थे कि आज भी हुकूमत ने वही चीज़ें 1400 साल से संभाल के रखी हैं, ऐसी की ऐसी है। बस यहाँ पे ना अंगूरों की खेती बाड़ी कम कर दी गई है और यहाँ पे अब खाना पीना जैसे गोभी, मतलब अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे ये सब ने की उगाने की कोशिश कर रहे हैं बस। और मैं ये सोच रही थी कि यार किस तरह से ये लोग करते होंगे, और थोड़ी थोड़ी जहाँ से टूट रही है तो हुकूमत वहाँ पे भी रिपेयरिंग करने का रिपेयरिंग कर रही है। यहाँ पे आ गई है मस्जिद, और मस्जिद में यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है। ये मस्जिद वो है जहाँ पे जिस कबीले के सरदार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसवाए थे, तो फिर यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने उन्हें कलमा पढ़ाया और 2 रकात नमाज अदा करी। तो ये भी बड़ा मतलब अच्छी ज़ियारत हुई, नसीब हुई हमें। तो यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज अदा की और महबूब भी, और यहाँ पे सब लेडीज़ जेंट्स सब एक साथ नमाज अजान अदा करी। तो यहाँ पे हो गई थी हमें ज़ोहर की अजान, हमें बिल्कुल हमें बाज़ामात मिली माशाल्लाह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा करी और फिर महबूब ने कहा कि चले थोड़ा सा हम बाहर चलते हैं। मैंने कहा चलते हैं, अभी रुको थोड़ी देर। यहाँ पे एक आने के बाद ना, कोई सी भी मस्जिद हो, एक आने के बाद ना अलग एक सुकून मिलता है और दिल को एक तसल्ली, जैसे कहते हैं ना तुम दुनिया से अलग हो गए। मस्जिद अजदास, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अजदास। तो यहाँ अरदास जो नाम के जो थे ना कबीले के सरदार थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया था। और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे अपने दोस्तों का जो हमारे साथ आए हुए थे। और जैसे मैं आपको उन्हें बताया है कि ये एक क्या कहते हैं अंगूरों का बाग था और यहाँ पे अब गोभी उग रही है। तो महबूब ने यहाँ से भी लेने की खड़े हो गए। तो ये भी काफ़ी दूर का मतलब ऊंचा था, मगर महबूब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कैप्चर किया आप सबको दिखाने के लिए। और ये पिछले ज़माने के कितने साल पुराने मकान, और ये लक्कड़ के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि कितना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये रुका हुआ है। पता नहीं कौन सी मिट्टी लगी हुई है इस चीज़ पे, ये अल्लाह के करम के साल हो गए गुजर गए इसको। ये इसे भी कह सकते हैं ये अल्लाह का एक करिश्मा ही है और कुछ नहीं। बस जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, हकीकत बात तो ये है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी एक कैप्चर किया है कि देखिए आप, ये जो लक्कड़ लगे होते हैं ना, जिसे बल्ली से जल चुके हैं, बल्ली है या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर कड़ी बोलते हैं, कड़ी है जो भी है। आप देख सकते हो धूप से जल रहे हैं मगर गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह अकबर कि ये देखिए। और हम यहाँ से ये सफ़र आगे तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और बोला कि चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो बस फिर हम लोग आगे गए। और यहाँ पे भी गाइस आपको बहुत ही मुबारक चीज़ दिखाऊंगी आपको, और ये बहुत ही प्यारी जगह है। और बस जगह भी प्यारी है, यहाँ पे दुआएं कबूल होती है। ये तो सरजमी ऐसी है कि यहाँ हर इंसान की दुआएं कबूल होती है। और थोड़ी सी मौज मस्ती तो बनती थी क्योंकि मैं अपने भाई के और महबूब के साथ थी और कोई नहीं था हमारे साथ, हम सबको छोड़ के
हम तीनों आए थे ताइफ में। ताइफ में हम तीनों आए थे और किसी को नहीं लेके आए थे क्योंकि चढ़ाई बहुत थी यहाँ पे और पहाड़ी इलाका है। तो गाइस जब भी आप अपने बुज़ुर्गों के साथ आए, अपने माँ बाप के साथ आए, तो उन्हें होटल में ही क़याम करने के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे जब आए तो बस सिर्फ यंग जनरेशन, मैं तो यही कहती हूँ, पहाड़ी पे चलना पड़ता है। बुज़ुर्गों को बहुत थकान हो जाती है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे अम्मी पापा हैं, हाँ, बहुत थकान हो जाती है। तो बस इसलिए हम ये सोच के आगे बढ़ गए। ये भी बहुत पुरानी इमारत है, ये नहीं पता मुझे क्या चीज़ है क्या नहीं। अब ये मैं आपको आगे की ओर लेके चलती हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ आए और जैसे मैंने आपको बताया, कबीले के लोगों ने क्या कहते हैं, पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि नाउज़ुबिल्लाह उनसे कह दिया कि इन्हें हिलाक और ख़त्म फरमा दो। तो इतने पत्थर बरसाए और ऐसे ऐसे पत्थर की वो पत्थर आपके लिए लहू लुहान कर दिया गया और वो पत्थर उन्हें मारने के लिए भेज दिया गया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तो अल्लाह का हुक्म से आया है तो आजा, अगर तुझे सरदारों ने भेजा तो तुम वहीं रुक जा। तो वो पत्थर आज भी वहीं रुका हुआ है। तो वो पत्थर मैं दिखाने की कोशिश करूँगी आपको इंशाल्लाह बहुत ही करीब से, और जहाँ आप बहुत ही लहूलुहान हो गए थे और आपने अपनी एड़ी मुबारक लगा के, यानी कि कोनी का टेक, आपने अपनी कोनी का टेक लगाया उस पत्थर पे और आप वहाँ पे लेटे और वो उस पत्थर से बोला कि तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, नहीं तो तू वहीं का वहीं रुक जा। तो अल्लाह अकबर, देखिए अल्लाह की शान। आज 1400 साल हो गए उस पत्थर को, आज भी पत्थर उसी जगह पे रुका हुआ है। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल आपको वहीं लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ वो पत्थर आज भी है। और मैं आज वो भी पत्थर दिखाऊंगी जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने टेक लगाई थी, कोनी लगा के आप बैठे थे। आज वो हुकूमत ने पूरा बंद कर दिया है, चारों तरफ से जाल लगा दिए गए हैं, मगर हम बाज नहीं आएंगे क्योंकि आपको हमें ये चीज़ें दिखानी है। तो हमने अल्लाह का नाम लिया और इंडियन स्टाइल में हम इस पेड़ पे इस दीवार पे चढ़ गए। नाउज़ुबिल्लाह, हमें कहना भी नहीं चाहिए, चढ़ना भी नहीं चाहिए था, पता नहीं अल्लाह हमें माफ़ करे। बस यहाँ पे हम चढ़ गए हैं और आप देख सकते हो इस पहाड़ को, ये आप दो पहाड़ देख रहे हो ना, बीच दो पहाड़ हैं। तो ये दो पहाड़ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रसूल ने ये पहाड़ों को रोक दिया गया और वे आज भी आप देख सकते हो ये इसी जगह पे वैसे ही मौजूद है जैसे कि 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने रोक दिया गया था। आप सामने वाला एक पत्थर देख सकते हैं, उस पर अल्लाह के रसूल का आज भी लहू मुबारक लगा हुआ है और वो आज भी अपनी जगह से नहीं हटा। उसे भी दिखाने की कोशिश कर। ये पत्थर है वो, जिसके दो पत्थर इसके नीचे है ना, ये पत्थर वो है। अच्छा, ये पत्थर जो गाइस आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये पत्थर वो है। और ये वाला आप जो स्क्वायर टाइप में देख रहे हैं, तो इस पे अल्लाह के रसूल का खून आज भी इस जगह पे लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे महबूब और मेरा भाई दोनों चढ़ा था, उन्होंने कहा कि बाजी तुम भी आ जाओ। तो मैं और महबूब ने मुझे कोशिश करी, हम लोग दोनों ने, और मैं भी यहाँ पे अल्लाह के नाम से यहाँ पे चढ़ गई और मैंने भी ये ज़ियारत नसीब करी। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मैं ये बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप हमारे लिए दुआएं करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपको आगे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आगे हम चलेंगे मैकात में, ताइफ की मैकात पे, ताइफ की मैकात पे मानने के लिए। हाँ, और यहाँ पे मैं चढ़ने के बाद यहाँ पे काफ़ी मतलब रिक्सी काम है यहाँ पे खड़े होना। मस्जिद का नाम मस्जिद रसूल है। हाँ, मस्जिद रसूल है। और यहाँ पे ना ये बेरी लगी हुई थी, तो मैं ये बनता था कि भाई यहाँ के 7 पत्ते नहाने से ना, जैसे जादू टोना साथ या कोई बीमारियाँ होती है, तो उसे 7 पत्ते अपने पानी में गुस्ल करें और अल्हम्दुलिल्लाह उससे नहाए तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने यहाँ से सबके लिए वो पत्ते भी लिए और हम आगे की, हमारा सफ़र आगे की और बढ़ चुका है। ताइफ मैकात के लिए हमारा सफ़र, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना ज़्यादा कहते हैं पहाड़ है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ना आदमी की ज़ात है। 2-4 पेड़ वैसे ही लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उगते हैं, वैसा कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पहाड़ है और कुछ नहीं है ऐसी चीज़ है। बस यहाँ अल्लाह के रसूल आए, हमने भी ये ज़ियारत नसीब करी। अल्लाह पाक आप सबको, आपके परिवार को ये ज़ियारत नसीब फरमाए, परवरदिगार आलम। और जब तक हम ज़िंदा हैं, मेरी आने वाली नस्लें, मेरा शौहर, मेरा परिवार हर बार ये ज़ियारत नसीब करे, जब तक जिए, जब तक बार बार हम यहाँ पे आते रहें। और ये
ट्रेनिंग स्कूल है यहाँ पे, यहाँ मतलब आउट एरिया है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो यहाँ ये पुलिस ट्रेनिंग एरिया है, और बस ये कितना दिखाएंगे आपको, आप जब कभी आओगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है क्या। सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइज़। ये जो सऊदी अरब का पूरा नक्शा इस पहाड़ पे इन्होंने बना रखा है, और यहाँ पे कुछ अरबी हिसाब से लिख रखा है। कैप्चर किया था, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। सबसे पहले रुके रास्ते में खाना खाने के अब लिए, मैं भूख को लगने लगी थी भूख, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाने का सोचने लगे कि कुछ खाते हैं, तो बस यहाँ पे उतर गए। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे ढाबे टाइप में बने होते हैं ना गाइस, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट टाइप में इन्होंने छोटा ढाबा बोल देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वो बना रखा था। और वज़ू भी करनी थी क्योंकि आगे जाके ताइफ में एहराम बांधना था, और बस यही करके हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, अब चलते रहे हम होटल के अंदर। तो चलो कुछ खा पी लिया जाए अंदर जा कर के। अब हम अंदर के रोड चल रहे हैं। बस यहाँ पे आने के बाद ना महबूब ने कहा कि कुछ खा लेते हैं, तो यहाँ पे आए तो यहाँ मंदी और वही चीज़ें जो आम चीज़ें होती है, उसके अलावा कुछ नहीं था खाने का। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ इतनी खास भूख नहीं लगी, क्योंकि मैंने सऊदी अरब है तो फिर यहाँ पे मंदी तो फेमस है ना, मंदी बिरयानी। हाँ, और यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह गिरने से बार बार बची हूँ कि यहाँ पे एक किसी बच्चे ने हलवा डाल दिया और वो मेरे पैर से ऐसा स्लेवा, तो मैं गिरते गिरते बची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा बहुत जो कुछ खाना पीना था, और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। हमने चाय दी के हाथ में आगे बढ़ दिए, और यहाँ ताइफ के लिए रवाना हो गए हैं। मैकात बहुत जल्दी, बहुत करीब से आपको दिखाने वाले हैं गाइस। और ये आप देख रहे हैं सामने से गुंबद, ये बस ताइफ का नज़ारा है। और यहाँ पे ताइफ आ गए, मैकात आ गए, और मैकात में आने के बाद महबूब ने अपना गुस्ल किया और अपना एहराम बांध लिया उम्रा करने के लिए। अब 2 रकात यहाँ पे नफल नमाज़ें अदा होती है गाइस। आप भी जब भी आए तो ये याद रखें कि यहाँ की जो है ना ताइफ की मैकात तो सबसे बड़ी मैकात इधर है। और यहाँ पे आने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद यहाँ पे एहराम बांधा जाता है। तो बस मैंने भी ये बांध लिया, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद हम लोग आगे की चलेंगे गाइस। यहाँ पे आने के लिए ना वक्त भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और पैर भी फौलाद चाहिए। अल्लाह ने पता नहीं कौन सी हिम्मत ताकत रखी है कि हम यहाँ पे बार बार आए, और यहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी थकान महसूस नहीं हो रही। जब तक चलते रहते हैं गाइस तो पता नहीं चलता, पर रूम पे आने के बाद तो थोड़ा बहुत होता ही है। और बस यहाँ पे आने के बाद फिर हम आ गए हैं अपना उम्रा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़्यारत आप अल्लाह पाक हर किसी को नसीब फरमाए। तो यहाँ पे महबूब भी है, मैं भी हूँ, और हमारी पूरी फैमिली हमारी तवाफ़ करने के लिए लग गई, और हम लोग उम्रा करने के लिए, क्योंकि हमने उन्हें बता दिया था कि हम उम्रा करेंगे, आप लोग यहाँ पे तवाफ़ करना। तो भाई ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी सबको मतलब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। मेरा भाई छोटा है, और हम सब साथ में इकट्ठे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं गाइज़। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कदम पे दुआएं चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सना चल रही है गाइज़। अल्लाह से आपके लिए बार बार दुआएं चल रही है। महबूब हमें, मेरे शौहर के लिए आप भी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पे नमाज ईशा होने वाली थी ना, मगरिब नहीं ईशा की नमाज़ होने वाली थी। यहाँ पे ईशा की नमाज़ होने वाली थी शायद, जिन्हें मगरिब की होने वाली थी, इसका मुझे ध्यान नहीं है गाइज़, मैं उसके लिए भूल गई। ये मेरी सासू माँ हैं, और मेरी मम्मी और मेरी खाला नीचे बैठी हुई हैं जो है, और वो नमाज़ें अदा कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस सब एंजॉय कर रहे हैं नमाज को और इन चीज़ों को। अल्लाह पाक हमें जब तक ज़िंदा रहें यहाँ पे बार बार आने की शहादत नसीब फरमाए परवरदिगार, और आप सबको भी। और ये मैं आपको अंदर के हरम की दिखा रही हूँ ज़ारत, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना गाइस, जब अज़ान होती है ना तो औरतों को अलग निकाल दिया जाता है, आदमियों को अलग, और यहाँ पे नमाज ज़्यादा होती है अलग अलग साइड में। तो हम यहाँ पे सबको छोड़ के ना औरतों की साइड आ गए थे हरम के अंदर ही। तो बस मैं यहाँ पे इन्हें भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बार बार दुआएं और अल्हम्दुलिल्लाह सना कर रही थी और नमाज़ें अदा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंजॉय किया, फुल एंजॉय, मज़ा आ गया है इस ट्रिप का। ये ज़िंदगी भर मेरा ये ट्रिप मुझे याद।
तो गाइज़ हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे यहाँ पे हमें अलविदा तवाफ़ लेना था, यहाँ से रुखसती लेनी थी हमें, और बस यहाँ पे हमने अलविदा तवाफ़ अदा किए। और ये 3-4 चीज़ें हमारी रह गई थी, क्योंकि आज ही हमें यहाँ से निकलना। मस्जिद जीन, हाँ, यहाँ पे हम निकले, तो हम यहाँ पे ये रास्ता आपको लेके चलते हैं। काफ़ी दूर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सफ़र पैदल ही किया है। सब लोगों ने हमसे बोल दिया था कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो पैदल हम जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये आप देख सकते हो, सब लोग थके हुए हैं, ये नहीं है कि नहीं हुए। पापा और जुम्मे का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें तवाफ़ तो नसीब हुआ। फिर हम आगे चलने लगे। ये मस्जिद फ़तेह है, ये फ़तेह सल्तनत ने बनवाई थी। ये उस्मानिया सल्तनत ने मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद फ़तेह जब इन्होंने जंग फतेह की थी, जब इस बनी थी मस्जिद। तो ये गाइस यहाँ से बंद थी। हमने सोचा कि हमें मिल जाएगी यहाँ की ज़ियारत और हमें 2 नफिल अदा कर लेंगे, मगर ये हमें नसीब नहीं हुई। खैर इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा करते हैं मस्जिद जिन की तरफ। तो हम लोग यहाँ से भी ये सफ़र पूरा करते हुए, काफ़ी दूर है मस्जिद जिन। इसके बारे में लोगों से सुन रखा था गाइस, हमें बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है। लोगों ने कहा कि मस्जिद जिन है जो जिन्होंने तामीर की है, और यहाँ पे आने के बाद आपके ऊपर कोई असरात, कोई आशेब या किसी ने कुछ कराया है तो वो अल्लाह के हुक्म से यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो देखने में तो लग रहा था कि ये यहीं करीब है, और सब लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ है, मगर मैं भी यही बात के बस यहीं है और यहीं है शदीद। और ज़ोहर का टाइम गाइस आप समझ सकते हो, ज़ोहर के टाइम में कितनी गर्मी है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब धूप में इतनी लपटे थी बेहिसाब। ये है मस्जिद जिन, अब हम आ गए हैं उसके करीब में। तो मस्जिद जिन का ये बैक साइड है, हमें जाना था बिल्कुल सामने। तो बैक साइड के सामने आप देख सकते हो मस्जिद। अगर आपको कभी भी आना हो तो आपको ये टावर देखना है, और सामने बिल्कुल ही मस्जिद जिन आपको नज़र आ जाएगी। देखने में ये बिल्कुल करीब लगेगा, मगर गाइस यकीन जाने काफ़ी दूर है। और हिम्मत अल्लाह ने ला दी हमारे बुज़ुर्गों में भी और हम में भी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारे उन लोगों ने तो कैसे आए होंगे, जब हमारे ही पैर बोल गए यहाँ पे आने के लिए। उनके लिए मैं फिर क्या मैं उनसे बोलूँ, बेचारे कैसे हाय निकल रहा था उनके मुंह से, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ये मस्जिद जिन का यहाँ पे नमाज अदा करी। 2 रकात नमाज आप देख सकते हैं मस्जिद जिन। ये हमारा बिल्कुल सामने वाला फ्रंट का एरिया है, और महबूब चले जाएंगे अब अंदर, और मैं चली जाऊंगी औरतों को लेके ऊपर। तो यहाँ का 2 क्या कहते हैं आदमियों का, जैसे मैं पहले में मैंने बताया है, मदीना और मक्का के अंदर औरतों के लिए हरम अलग होता है और आदमियों के लिए हरम अलग। तो यहाँ पे महबूब चले गए 2 रकात नमाज अदा करने के लिए अंदर, और मैं चली जाऊँगी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे औरतों का हरम ऊपर बनाया गया। गाइस यकीन करे क्या कालीन पड़ी हुई थी यार, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। और इतनी खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही, इतना हम इस कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ की आप ज़ियारत करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस, बहुत ही सुकून मिलेगा। और ये सुकून वाली जगह थी और हमने ये अदा की। तो गाइस आपसे यही कहूँगी, आप हमें दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए। अल्लाह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें गए, और आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह अब मैं आपको सफ़र कराऊंगी मदीने का, और वो वहाँ पे आपको सारी ज़ियारतें कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप हमारे चैनल से बने रहें, और जो आपको कोई भी ज़ियारत आपको याद हो या आपको पता हो तो गाइस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम वहाँ पे ज़रूर जाएँ।